नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर जो आप लोगों ने आज के 2-3 दिन पहले हलफनामा देखा था जो एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपा था, अब उस हलफनामे को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया है, उस फैसले को लेकर दोस्तों फिर से कानूनी विश्लेषण करने की बात कही जा रही है। और इस चीज को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अब दोबारा से जाने की बात कही जा रही है। और जो यहाँ पर दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, यही वो टीम है जो इसके बारे में विचार कर रही है। दोस्तों जो हलफनामा जारी हुआ है एनसीटी के द्वारा, उसमें ये साफ साफ बातें लिखी गई हैं कि 2001 हो या 2010 हो, यानी एनसीटी का जो अधिसूचना आया है 23 अगस्त 2010 को, इससे पहले ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनको टेट नहीं देना है। लेकिन ना जाने दोस्तों क्यों सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 के फैसले में ये कह दिया है कि देश भर के 25 लाख शिक्षकों को टेट देना होगा, चाहे जिनकी नियुक्ति 2010 के पहले हुई है या 2010 के बाद हुई है, उनको 2 या 2.5 साल के अंदर टेट पास करना ही पड़ेगा। अब इसी चीज को आधार मानते हुए फाइनली ये टीम जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो एनसीटी का जो हलफनामा आया हुआ है उसमें दोस्तों इस बात का साफ साफ 11वें पॉइंट में जिक्र है। मैं आपको फिर से 11वां पॉइंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग आएंगे तो दोस्तों देख पाएंगे ये पूरी की पूरी चीजें इसमें लिखी गई हैं। यहाँ लिखा गया है कि विशेष रूप से 2010 की अधिसूचना के पैरा 4 में ये समझा जा सकता है कि अधिसूचना की तारीख कहने का मतलब 23 अगस्त 2010 की तारीख से पहले नियुक्त शिक्षकों के साथ साथ 3 सितंबर 2001 से भी पहले ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति हो गई है उनको न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने से छूट दी गई है। तो अब इसी चीज को दोस्तों कानूनी आधार बनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में फिर से दोस्तों 1 सितंबर 2025 के फैसले को लेकर कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इसी चीज को लेकर के हमारे चैनल पे जो है काफी सारा कमेंट आ रहा है। पहले यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मेरे फेसबुक पर दोस्तों ये कमेंट आया हुआ है कि जब ऐसा जिक्र है तो फिर कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों दिया है और 2010 के पूर्व वाले को भी कंपलसरी क्यों कहा है, जब हलफनामे में ये बात पूरी तरीके से साफ हो गई है। और उसके रिप्लाई में दोस्तों श्याम नंदन सिंह जी कहते हैं यही तो दुख होता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय को सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दी गई हैं तो आखिर सर्वोच्च न्यायालय में बैठे महाशय को क्या दिखा और किस नियम में कमी नजर आई कि उन्होंने सभी शिक्षकों पर टेट लागू कर दिया है। पूरा का पूरा दोस्तों रिपोर्ट और ब्यौरा लेकर के आ चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या कुछ किया जा सकता है, हर एक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले बताई जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में टेट मामले को लेकर आगे जैसे भी कोई प्रक्रिया बढ़ती है मेरे इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे। अब चलते हैं आप सभी को इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो एनसीटी ने हलफनामा दायर किया है उस हलफनामे से सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि आखिर जब एनसीटी ने अपने हलफनामे में सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी हैं तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया कि देश भर के सभी शिक्षकों पर टेट लागू होगा। तो दोस्तों इससे एक बात साफ जाहिर हो सकती है कि हो सकता हो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा या एनसीटी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को उकसाया गया हो। ऐसा दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग एनसीटी के हलफनामे में देखेंगे तो वहां पर दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में ये साफ साफ एनसीटी ने कहा हुआ है कि केंद्र सरकार जो है द्वारा टीईटी पास करने की शर्त में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। एक तरफ दोस्तों जहां पर एनसीटी अपने ही हलफनामे में उसी पेज में कहता है कि 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता यानी टेट वगैरह नहीं प्राप्त करना है और ना ही उनको देना है, लेकिन दोस्तों उसी हलफनामे में ये साफ साफ पॉइंट में दोस्तों ये लिखता है कि केंद्र सरकार द्वारा टीईटी पास करने की शर्त में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। एक चीज तो दोस्तों यहाँ पर ये हो
सकता है। तो दोस्तों इस हिसाब से हो सकता हो सुप्रीम कोर्ट को ये जानबूझ करके उकसाया गया हो कि आप जो है टेट पर फैसला दे दीजिए। और दोस्तों दूसरी बात ये कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एनसीटी ने दोस्तों अपने इस शपथनामे में, हलफनामे में ये अच्छे तरीके से दोस्तों कहा हुआ है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जरूरी है और उसके लिए दोस्तों टेट पास होना जरूरी बताया है। और यहाँ पर दोस्तों जैसे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा एनसीटी का जो ये शपथ पत्र है, इसमें दोस्तों ये साफ साफ 5वें पॉइंट में लिखा गया है। यहाँ पर दोस्तों ये साफ साफ लिखा गया है 5वें पॉइंट का। दोस्तों ये 3 सेक्शन देखेंगे, इसमें हर एक जानकारी क्लियर करके बताई गई है। और यहाँ पर दोस्तों एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में जा करके ये हलफनामा दायर करते हुए साफ साफ ये कहा है कि अगर किसी शिक्षक के पास टेट है तो इसका मतलब वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है। यहाँ देखेंगे न्यूनतम योग्यता के रूप में अगर शिक्षकों के पास टेट को शामिल कर दिया जाए तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा, तो शिक्षक की गुणवत्ता और राष्ट्रीय मानकों और बेंचमार्क को लाएगा। और दूसरे पॉइंट में दोस्तों एनसीटी ने ये कहा है कि अगर शिक्षकों के पास टेट होगा तो शिक्षा संस्थानों और इन संस्थानों के छात्रों को अपने प्रदर्शन के मानकों और सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा। और इसी टेट अनिवार्यता को लेकर एनसीटी ने यह भी कहा है कि जिन शिक्षकों के पास होगा तो ऐसे में एक सकारात्मक संकेत देगा कि सरकार जो है शिक्षक की गुणवत्ता पर विशेष जोर देती है। तो दोस्तों यही दो मेन कारण है कि हो सकता हो एनसीटी के द्वारा, सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को उलझाया गया हो। एक तो पहले 4 पॉइंट में ये कह दिया गया कि केंद्र सरकार किसी भी हाल में टेट से छूट नहीं देने वाली है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ टीचर, शिक्षक टेट को लेकर के जो बातें कही गई हैं, तो इसी के आधार पे हो सकता हो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और शायद सुप्रीम कोर्ट ने अन्य किसी पहलुओं पर ध्यान ना दिया है। और यही दोस्तों मेन कारण है कि आप लोगों ने जब देखा होगा, जब रिव्यू याचिका की सुनवाई 13 मई 2026 को हो रही थी तो उस समय जज दीपांकर दत्ता के द्वारा अपनी दोस्तों सुनवाई के दौरान लगातार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और मानकों की बात कही जा रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो वो मानकों की बात कर रहे थे वो लगता है दोस्तों पहले से ही पूर्व नियोजित इसी हलफनामे से उनके द्वारा ली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला क्यों दे दिया है 1 सितंबर का। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि अब आगे क्या रास्ते हैं। तो दोस्तों आगे केवल और केवल 2 ही रास्ता है। पहला रास्ता दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो टीम के द्वारा दोस्तों अब कानूनी रूप से दायर करने की बात कही जा रही है, मैं आपको टीम का दोस्तों ये दिखाऊंगा। पहले यहाँ पर आएंगे तो दोस्तों देख पाएंगे इनके द्वारा ये कहा गया है कि 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक चाहे नियमित हो या नियोजित हो की बात की जाए तो यह शपथ पत्र में उनके पक्ष में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि इसमें एनसीटी स्वयं कह रहा है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट लागू नहीं होगा। अब यदि सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय में 2028 तक टेट करने की कोई व्यवस्था दी गई है तो उसका अलग से कानूनी विश्लेषण आवश्यक होगा। अब यह देखना होगा कि न्यायालय ने एनसीटी की इस व्याख्या को पूरी तरह स्वीकार किया है या नहीं, उससे अलग दृष्टिकोण अपनाया है या किसी विशेष श्रेणी के शिक्षकों के लिए अलग निर्देश दिया है। यही बिंदु अब आगे की कानूनी रणनीति का केंद्र बन सकता है। तो दोस्तों ये देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मेन चीज़ ये कि अभी भी कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही जानकारी दी है कि अभी सुप्रीम कोर्ट बंद है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों समर वैकेशन चल रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट 10-13 जुलाई के बाद ही खुलेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई के बाद ओपन होगा और सारी की सारी प्रक्रिया दोस्तों फिर से अच्छे तरीके से सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी, तब उसके बाद जा करके कहीं दोस्तों ये कानूनी लड़ाई फिर से सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी और इस हलफनामे को अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश करके कोई ना कोई नया फैसला या नया निर्णय लाया जाएगा। तो पहला पॉइंट ये रहा। और दोस्तों दूसरी पॉइंट यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि मैंने आप सभी को एक केस दिखाया था जो कि रोमा वर्मा एंड अदर्स दोस्तों ये हुआ है। आप लोग यहाँ देखेंगे इस केस को दोस्तों 21 मई 2026 को ही फाइल किया गया था। दोस्तों इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में इसको फाइल किया गया था। तो दोस्तों इसकी सुनवाई जो है वो 3 अगस्त 2026 को होने वाली है। अब दोस्तों इसमें यह किया जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भारत सरकार की जो वकील अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको दोस्तों एक नोटिस दिया है। उनको ये साफ साफ कहा है कि जो शिक्षकों पर टेट अनिवार्य किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप इस पर 2 या 3 सप्ताह के भीतर जो है आकर के लखनऊ बेंच में जो है जवाब दीजिए, नोटिस दीजिए।
आखिर आप लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया है, या भारत सरकार ने 2017 में जो संशोधन किया है, आखिर कोई कानून पहले से लागू क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों इसकी सुनवाई 3 अगस्त 2026 को होने वाली है। तो जब इसकी सुनवाई 3 अगस्त 2026 को होगी तो दोस्तों उसमें इस हलफनामे को पेश किया जा सकता है सबूत के तौर पे कि जब यहाँ पर एनसीटी ने खुद कबूला है कि टेट की आवश्यकता नहीं है 2010 के पहले वाले शिक्षकों पर, तो आखिर टेट लागू क्यों हो रहा है। और तीसरी बात दोस्तों इसमें यह है कि अभी यहाँ पर जो है 17 जुलाई के आसपास सुप्रीम कोर्ट में ही दोस्तों सजलदेव बनाम त्रिपुरा वाले केस की सुनवाई है, जिसमें दोस्तों टेट अनिवार्यता को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि वहाँ के भी दोस्तों राज्य ने टेट अनिवार्यता को लागू किया हुआ है और इसी के चलते बहुत सारे शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है उनकी नौकरी से। तो दोस्तों उस केस की सुनवाई जो है 17 जुलाई को होने वाली है। तो हो सकता हो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी उस केस की सुनवाई का इंतजार कर रही हैं या जो लोग उससे जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब 17 जुलाई 2026 को सुनवाई हो तो उसमें एनसीटी के द्वारा दिए गए इस हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट में जाकर जरूर दिखाएं। तब हो सकता हो कुछ नया केस, नया अपडेट या नई दिशा देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों 1 सितंबर 2025 को जज दीपांकर दत्ता के द्वारा जो फैसला दिया गया है वही जज सेम टू सेम 17 जुलाई 2026 को त्रिपुरा वाले केस में सुनने वाले हैं। तो यही चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों घुमा फिरा करके बात वहीं आ जा रही है कि टेट मामले की सुनवाई केवल एक जज कर रहा है, जज दीपांकर दत्ता। बस इसको सही समय पर सही चीज़ें पेश करनी होगी, तब कहीं जा करके सही आउटपुट निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को आने वाले समय में होने वाली सभी कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी बता दी है। बाकी जैसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट खुलता है तो मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी बताई जाएगी कि इस हलफनामे में अब आगे क्या कुछ किया जा रहा है। और इसके अलावा जो 17 जुलाई को सुनवाई होने वाली है त्रिपुरा वाले सजलदेव वाले केस में, उसमें क्या कुछ स्टेट को लेकर जानकारी निकलती है, या 17 जुलाई को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देता है, मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।